आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान टीवी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सबको किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके बताएंगे, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं, तो आप किसी के भी मन की बातें बड़ी ही आसानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए, इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिसके कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, अगर वे खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर जोर से चिल्लाकर उन्हें भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें सुरक्षित रहेंगी। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बिठा दिया। उसने अपने भाई से कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती, तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वो खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग जाता है। लेकिन इस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उसके खेत में आ पहुंचता है। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है राजन, मैं तो अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है, वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूँ, वो मेरे लायक नहीं है। यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है, वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरण नहीं है, बल्कि एक हिरनी है और वह भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। इसी कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि वो हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। ये सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वो सोचने लगा कि आखिर यह अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है और वह भी गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वो हिरनी है और क्या वो गर्भवती है। अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वो हिरनी हुई और गर्भवती हुई, तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चला और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटकर आता है, तो वह राजा को कहता है राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं, वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरनी ही है और वो गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वो जानवर एक हिरनी है और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है और यह कैसे जान सकता है? आखिर इसे ये कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने ये ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वो जानवर एक हिरनी है। ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ, वो एक हिरनी है और वो गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला?
तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाज लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे, वही हिरनी जब मेरे खेत में आए, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है। और मेरे खेत की जो बाड़ है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो वो बाड़ को बड़ी आसानी से लंघ जाता, लेकिन वो हिरनी इस बाड़ को तोड़कर भागी है। और यदि वो इस बाड़ को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। इसी बात से मैंने ये पता लगा लिया कि वो गर्भवती है। इस कारण वो बहुत ज्यादा ऊंची छलांग नहीं लगाकर मेरे खेत की बाड़ को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरनी ही है? और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये भली भांति जानता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और इसके आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वे मेरे खेत से भाग जाएं और मेरी फसलों को नष्ट न कर पाएं। राजा उस अंधे आदमी का ये जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुंचकर राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है राजन, ये सारी बातें जान दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। इस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वो उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से, तो कभी लातों से, तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब धुनाई की। उसके बाद किसी तरह से वो अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वो राजा के पास पहुंचता है। वो राजा से कहता है राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है। क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ, उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा। और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं अभी के अभी आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे वह राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है राजन, आप भले ही मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। ये बात सुनकर तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वो अंधा आदमी कहता है राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतनी क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आप देखा ना ताव, बस लात घूंस मुझ पर बरसाने शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता स्त्री कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था वो उसी वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को नीला कर दिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है?
इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है, तुम मुझे ये बताओ कि मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, इस सवाल का आपसे क्या मतलब? आप किसी के भी बेटे हो, लेकिन आप तो इस राज्य के राजा हैं, इसलिए इस सवाल को छोड़ दीजिए। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, मुझे इस सवाल का सही जवाब चाहिए, वरना ये सवाल मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो। राजा खुश होकर उस अंधे व्यक्ति के पास दौड़ा दौड़ा वापस पहुंचता है और उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, राजन, आपने मुझसे कई सवाल पूछे और मैंने हर बार सही जवाब दिया। अगर कोई और राजा होता तो मुझे इनाम मिल चुका होता, लेकिन आपने अब तक मुझे कुछ नहीं दिया। इसी से मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप कंजूस हैं। राजा ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें जरूर देंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक जवाब कैसे दे पाते हो? अंधा व्यक्ति बोला, राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूं। अगर मेरी आंखें होती तो मैं लोगों के मन की बातें आसानी से जान लेता। मन की एक भाषा होती है जो शरीर के हाव भाव से समझी जा सकती है, आंखों से, होठों से और उनके काम करने के तरीके से। लेकिन मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं लोगों की क्रियाओं से समझता हूँ। अगर मुझे कुछ जानना हो तो मैं उस व्यक्ति से कुछ करने को कहता हूँ और फिर उसके व्यवहार से मैं जान पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। राजा ने पूछा, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ? अंधा व्यक्ति ने कहा, हाँ राजन, आप भी किसी के मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। इसके लिए मैं आपको 3 सरल तरीके बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं और वर्तमान में लाते हैं तो हम दूसरों के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अतीत या भविष्य की सोच में डूबे रहते हैं हम वर्तमान में किसी के मन की बात नहीं जान सकते। फिर अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, राजन, 3 तरीके हैं जिनसे आप आसानी से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। जब आप किसी से बात करें उसकी आंखों को ध्यान से देखें। आंखें बहुत कुछ कहती हैं। अगर आप किसी की आंखों के इशारों को समझना सीख जाए तो आप जान सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। वो आगे बताता है, दूसरा तरीका है चेहरे के हाव भाव को समझना। किसी के चेहरे के हाव भाव को देखकर आप उसके मन की बातें जान सकते हैं। चाहे वो उदास हो, खुश हो या किसी और भावना में हो, आप उसके चेहरे के हाव भाव से ये सब जान सकते हैं। तीसरा तरीका बताते हुए वो कहता है, तीसरी भाषा है हाथों के इशारे और शरीर की भाषा। जब कोई बात करता है तो उसके हाथों और शरीर की भाषा पर ध्यान दें। उसके हाव भाव से आप जान सकते हैं कि वह आपकी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। अगर आप इन 3 तरीकों को सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति के मन की बातें जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने मन को एकाग्र और शांत रखना होगा। तभी आप किसी के मन की बातें सही तरीके से जान सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।